चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत भेंसली के सरपंच राय सिंह पूनिया ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि पंचायत में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाना और पंचायत वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बीरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में सरपंच राय सिंह पूनिया के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत भेंसली के अंदर। यहाँ से जो नवनिर्वाचित सरपंच है राय सिंह जी पूनिया, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या है, ग्राम पंचायत के प्रति क्या इनकी सोच है, क्या विचार है। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राय सिंह जी पूर्व में आर्मी में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। देश सेवा के लिए भी पूर्व में देश सेवा में समर्पित रह चुके हैं। वर्तमान में गाँव के लोगों ने मान सम्मान दिया और गांव का सरपंच बना दिया है। और अब इनके क्या विचार है पंचायत के प्रति, तो विशेष बातचीत राय सिंह जी। सर नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बीरबल जी, आपका हमारी पंचायत के अंदर आप आए हो, आपका तहे दिल से स्वागत है जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो सर क्या एजेंडे है अपने, क्योंकि पहले भी किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई किसी संगठन से जुड़े हुए थे सरपंच साहब, या पहली बार ये पहला कदम है आपका? मैं पहले तो कोई पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था और मैं तो पहली बार ये चुनाव के अंदर हिस्सा लिया है। जी जी। तो पूर्व में आर्मी में आप सेवाएं दे चुके हैं देश के लिए? आर्मी के अंदर तो पहले 28 साल सेवा किया। जी जी। तो कैसे मन में विचार आया कि गांव का मैं सरपंच बनूं? मेरे मन में तो पहले कुछ भी नहीं आया, लेकिन गांव वालों की इच्छा से मतलब मैं चुना गया। गांव के लोगों ने कहा कि सर आप आइए, और गांव के लोगों ने संगठित होकर के भाई आप चुनाव लड़ो, आपके साथ हैं हम। तो तब मैंने चुनाव लड़ा, बाकी मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं थी। जी जी। तो सरपंच साहब अभी वर्तमान में क्या, किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं पंचायत के प्रति? इस एक साल से कोरोना की वजह से बजट की सरकार के पास भी दिक्कत दिखती है। जी जी। और बाकी मेरा विकास की तरफ से सबसे ज़्यादा एजेंडा रहेगा शिक्षा की तरफ से। जी जी। दूसरा खेल प्रतियोगिता की तरफ से। जी जी। और गांव की आम साफ सफाई और कोई भी जो गांव के विकास के संबंधित कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे और स्वास्थ्य से संबंधित हो। जी जी। सरपंच बन गए हैं तो एजेंडे हैं, मुद्दे हैं। जैसे आपने कहा कि शिक्षा, वर्तमान में शिक्षा का स्तर कैसा अपने, और आगामी क्या प्रयास करवाना चाहते हैं? हमारे यहाँ पर +2 का स्कूल है। जी जी। और आगे भी हम एक और संकाय खोलने की कोशिश में हैं। जी जी। जो कि अपने साइंस फैकल्टी वगैरह, साइंस एग्रीकल्चर से ज़्यादा हम वो रखते हैं। जी जी जी। एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खुल जाए तो, और हमारे चांदगोठी में महाविद्यालय खुल गया तो यहाँ पर एक संकाय खुल जाए तो बहुत ही मतलब नज़दीक लोगों मतलब आपके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूर नहीं तो वरना बहुत दूर जाना पड़ता है, या बीकानेर जाओ या जयपुर जाओ। जी जी जी। तो इसलिए यहाँ नज़दीक हमारे संकाय खुल गया, चांदगोठी के अंदर अभी मंजूर हो गया। जी जी। तो सरपंच साहब जैसे युवा है, काफ़ी बेरोजगार है, युवा है, नशे की तरफ भी जा रहे हैं, युवा भटक रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो युवा को इससे तो दूर हटना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा नशा है ना, ये एक युवा के मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा नफरत है इस। जी जी। फिर भी पंचायत के क्षेत्र के लोगों को, जो युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम
उनको यही करेंगे कि वो एक अच्छे लाइन की तरफ जाए, शिक्षा की तरफ अग्रसर हों। जी जी। और शिक्षा से संबंधित हो जाएगा तो वो अपने आप ही उसके ध्यान उसके नशे की तरफ नहीं जाएगा। जी जी। वर्तमान में जो जिस प्रकार से अपने देखते हैं समाज के अंदर बालिकाओं को भी शिक्षा से वंचित रखा जाता है, या 8वीं या 10वीं के बाद विद्यालय लोग बाहर नहीं भेजते, तो शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए, बालिका शिक्षा पे विशेष तौर से? शिक्षा तो बालिकाओं को तो बहुत ही ज़रूरी है। वो एक गृहिणी होने के नाते अपने बच्चों को भी शिक्षा घर पर भी दे सकती हैं। जी जी बिल्कुल। जो एक महिला अपने बच्चों को दे सकती है, अपने परिवार को दे सकती हैं, तो महिलाओं को तो बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बालिका शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। बालिकाओं का तो हमारे गांव में पहले से ही है, जी। और अब भी हमारी ज़्यादा इसके बच्चियों की तरफ सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्थान के लिए काम किया जाए। तो समझ विशेष तौर से अपने बात करते हैं तो यहाँ अपने ज़्यादातर क्या है कि खेती पे डिपेंडेड लोग हैं, 95% खेती किसान वर्ग ज़्यादा है। तो किसानों के लिए किस प्रकार से सरकार से मांग रखते हैं और किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, यहाँ द्रातिलीय स्थिति क्या है? हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं खेती के उपकरणों से संबंधित। जी जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो खेती के लिए उपकरण मिल जाएं तो और भी हमारे विकास के लिए कृषि यंत्र मिले, सब्सिडी पे मिले। हाँ, सब्सिडी। जी जी जी। और किस प्रकार से किसानों को सामना करना पड़ता है दिक्कतों का? और तो हमारे पानी की थोड़े एग्रीकल्चर की साइड से पानी की समस्या आती है, जा रही है। जी जी। वर्तमान में हालांकि बीमा आया है, फसली बीमा फसली बीमा अभी आया है। जी जी। जिस किसान ने जो बीमा करवा रखी थे उसका बीमा अभी आया है। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब क्या चाहते हैं कि पंचायती राज में इस प्रकार से आमूल सामूल परिवर्तन हो, क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे नरेगा को लेके। नरेगा को सबसे ज़्यादा तो आगे आने वाले पानी के लिए एकत्रित किया जाए। जी जी। चाहे वो तालाब से हो, चाहे वो टांका से जो कुंड कहते हैं, कुंड बनाया जाए। जी जी। तो सबसे ज़्यादा तो पानी एकत्रित, ताकि धरातल के अंदर भी पानी की समस्या आ रही है। बिल्कुल। तो ये पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी ज़रूरी है। जी जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही कि जो सिंचाई पद्धति है उसमें भी कुछ सुधार किया जाए, साथ ही जो पानी है उसकी बचत करें। समझ इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने आपको मान सम्मान दिया, इस पद पे बिठाया, उनके लिए कुछ 100-2 शब्द? जो ग्रामवासियों ने मुझे चुना है तो मेरी यही सद्भावना होगी जो कि गांव का, पंचायत का विकास, जितना भी विकास होगा उतनी मैं इस गांव के पंचायत को मैं क्या दे सकता हूँ, जो कि एक प्रतिनिधित्व होने के नाते गांव का जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसके नाते मैं गांव विकास से जितना भी हो सकेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास की तरफ ध्यान हो। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात बैंसली के जो सरपंच है राय सिंह जी पूनिया। इनका कहना है कि गांव के लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है और मेरा यह मिशन रहेगा कि गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा है, चिकित्सा है, किसानों के लिए जो भी सरकार के द्वारा योजना आती है उनका लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंचाना। और इसके साथ ही विशेष तौर से मैं युवा है उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो नशे से दूर रहें। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।